ये प्रोग्राम छत्री जहारवीर की जीवन लीला आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज हापुड़ वाले, जिसके गायक हैं मास्टर कश्मीरी लाल एंड पार्टी। मास्टर कश्मीरी लाल एंड पार्टी। जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा जहारवीर की। साहब देखिए खेल कहाँ से शुरू है। ये राजा जेवर, देखिए राजा जेवर मारूखेड़े के रहने वाले। देखिए उनके यहाँ 2 रानी थी, बाकी सुल्तान नहीं थी। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं की सेवा की, बड़ी बड़ी यज्ञ रचाई, बाकी सुल्तान नहीं हुए। देखिए बड़े परेशान हो जाते हैं। अब ये बियाबान जंगल में तपस्या करने के लिए, और बियाबान जंगल में राजा जेवर पहुंच जाते हैं। उधर देखिए ये बाबा गोरखनाथ की जमात बाग में आ जाती है, बाग में आ जाती है। देखिए बाबा गोरखनाथ अपने औघड़नाथ चेले से क्या बोलते हैं, यहीं से तमाशा शुरू है साहब, सुनिए। अरे बच्चा औघड़नाथ। गुरुजी नमस्कार। हाँ खुश रहो बच्चा। एक बात सुनो, ये सारा बागीचा सूखा हुआ पड़ा है। जी हाँ। बहुत जल्दी से कमंडल में चल लो और जितने पेड़ हैं सब पर छींटा लगाते चले जाओ। बहुत अच्छा और इस गुरुजी। बाग में जो तालाब है, एक कुआं है, हाँ। उस कुएं में थोड़ा थोड़ा जल छोड़ देना और जल लेकर बहुत जल्दी मेरे पास आओ। बहुत अच्छा गुरुजी। हाँ एक काम और करना। क्या? जल छिड़क कर उसके बाद साथ साथ तुम मारूखेड़े में जाना, रानी बाछल के महल में। अच्छा। वहाँ सर भिक्षा और मांग कर लाना बच्चा। बहुत अच्छा बाबा जी। जाइए। अरे सुने सुन बात हो गए हो अपने गुरु की जी। ओ सुने सुन बात हो गए हो अपने गुरु की जी। ओ गढ़ के लार बाबू को रहे थे वो जाए जी। हाँ जी। अरे हाथी का मंडल कोई ओ गढ़ उठावेगी। पेड़ पेड़ पे भाई वो छींटा लगावेगी। ओ पेड़ पेड़ पे भाई वो छींटा लगावेगी। थोड़ा सा जाली वो कोए में डालेगी। ओ गढ़ के लाल आए बाग दरे म्याले जी। हाँ जी। हो करी तैयारी भाई अरे मारू खेड़ों की। हो भिक्षा मांग के लाऊं मेरन महलों से जी। हो भिक्षा मांग के लाऊं मेरन महलों से जी। ओ घर चला यार देर लगाते भाई नाए जी। ओ चल के तो आगे भाई मारू खेड़ों में जी। रानी बाछल के भाई आई गए हैं जी। आके तो आलक भाई डोडी पे जगावे जी। आके तो आलक भाई डोडी पे जगावे जी। ओ गढ़ चले आया मारू खेड़ो डरे म्याने जी। हाँ जी। आलक बांदी कहीं रानी
बेटा नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो। जाओ बहन, देख के आओ, कोई साधु महात्मा आए हैं और वो अपना अलग जगा रहे हैं, उनको भिक्षा दे के आओ। अभी जाती। जाइए बहन। सोरनी थाली दासी मेलों में सजावे जी। हीरे मोती बांधी थाल में धरावे जी। अजी बांधी आई डोरी पे। हे ऋषिराज प्रणाम। खुश रहो बच्चा। बांधी, हाँ जी, क्या लाई हो? मैं आपके लिए भिक्षा लाई हूँ। भिक्षा में क्या लाई हो? सच्चे मोती। बच्चा, हम तुम्हारे हाथ की भिक्षा नहीं लेंगे। क्या कहा, मेरे हाथ की भिक्षा नहीं लोगे? क्यों? सुनो, तेरे हाथ की बांधी में भिक्षा ना लूंगा री। ओ बंदी हुई भिक्षा भाई, ये जोगी ना लेवे जी। क्या मेरे हाथ की भिक्षा नहीं लोगे? हाँ। ऐसा क्यों? रानी बाछल को तू भेज तो दीजेरी। ए बांदी, बांदी में भिक्षा लूंगा नाएरी। हाजी बांदी, हाँ कहिए। हम तुम्हारे हाथ की ये बंदी भिक्षा नहीं लेंगे। जो तुम्हारी महारानी बाछल है जी। जाओ उन्हें भेजो, हम उनके हाथ से भिक्षा लेंगे। अभी जाती हूँ। रानी साहब प्रणाम। खुश रहो बांदी। अरे तू तो जैसे भिक्षा ले गई थी वैसे ही वापस ले आई। मेरे हाथ की भिक्षा नहीं लेते ऋषिराज। क्या मतलब? मेरे हाथ की भिक्षा को बंदी हुई बतलाया है रानी साहब। आपको कहा है कि रानी साहब को भेज दो, वे खुद भिक्षा लेकर आए। अच्छा, उन्होंने कहा है कि मैं दासी के हाथ की भिक्षा नहीं लेना चाहता। हाँ जी। अच्छा बांदी, मैं खुद अपने आप जाती हूँ और उनको भिक्षा दे के आती हूँ। ठीक है, जाइए। अधिकारी तैयारी अब महलों से जी। करी तैयारी अब महलों से जी। भिक्षा में दूंगी जाए साधु को जी। रानी बाछल आई डोरी के पास जी। हाँ जी। करूँ आदेश तेरे भगवा बाने को जी। ओ तेरा देश मेरे याद गुरु कोरी। हाँ भिक्षा में लाई बाबा, भिक्षा तो लो जी। ए बाबा जी लाई में भिक्षा कोई आज ये दी। हाँ जी। बाबा जी, हे ऋषिराज, मैं आपके लिए भिक्षा लेके आई हूँ। बच्चा, क्या लाई हो भिक्षा में? ये हीरे मोती हैं। बाबा जी, आप तो चुप रह गए हीरे मोती का नाम सुन के। बेटी, हाँ, ये हीरे मोतियों की भिक्षा मुझे नहीं चाहिए। और देखिए, मुझे तो खाने की भिक्षा चाहिए। बच्चा, मुझे खाने का इंतजाम करो। खाने का? हाँ। आपके खाने पीने के लिए चाहिए? हाँ। अच्छा बाबा जी, भोजन चाहिए बच्चा। भोजन? हाँ। मैं आपके लिए अभी भोजन तैयार करवाती हूँ, और कुछ कहना हो तो वो कहिए मुझसे। हे बाबा जी। हाँ जी, सुनिए, ये जिस समय अघरनाथ रानी बाछल से भिक्षा नहीं लेते और मालूम करते हैं कि बेटी बाछल, तेरा माथा मैला है, तेरे नैनों में नीर है, भिक्षा तो लेकर आई है, क्या कारण है? मुझे इसका कारण बता।
रानी बाचल कहती है कि हे महाराज, मेरे महल में मेरे यहाँ पे कोई संतान नहीं है, मैं इसीलिए उदास रहती हूँ। अगर मेरा दुनिया में नाम चल जाए तो मैं भी इस दुनिया में शामिल हो जाऊं। अब देखिए अघरनाथ ये रानी बाचल से क्या उपाय बताते हैं, आगे सुनिए क्या होता है। बाबा जी बोलो, आप तो चुप रह गए। मैंने आपसे बोला है कि मैं औलाद की तरफ से बड़ी परेशान हूँ, आप ये बात क्या कह रहे हैं? मैंने जो आपसे मालूम किया है बच्चा, मुझे कोई उपाय बताओ। तुम्हारे लिए उपाय? हाँ। सुनो बच्चा, हो मेरे गुरु की बच्चा तू सेवा लगा ले री। तुम्हारे गुरु की? हाँ बच्चा। हो गोरा की होगी तेरे बागों में आए री। क्या कहा? हो जोरा की होगी तेरे बागों में आए री। हो गोरा की जोगी तेरे बागों में आए री। रानी तेरा दुनिया में चलेगा ना मेरी रानी सुनिए, ये गोरखनाथ के लिए अघरनाथ बताते हैं कि तू मेरे गुरु की सेवा लगा ले, तेरा दुनिया में नाम चल जाएगा और तू बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाकर छंटे भरवा कर बाग में भिजवा दे और मैं तुझे वहीं पर मिलूंगा। रानी बाचल ऐसा ही करती है, महल में तरह तरह के खाने बनाती है, अघरनाथ तो बाग में पहुंच जाते हैं। रानी बाचल तरह तरह के खाने बनवाकर ये बाग में छंटे भर कर भिजवा देती है। एक सोरन का थाल सजाकर उसमें अच्छे अच्छे खाने लगाकर गोरखनाथ जी की सेवा में जाती है और देखिए किस तरह से गोरखनाथ की सेवा लगाती है। अच्छा, अरे भरे है कढ़ाई रानी अब महलों में भी। साथी तरह का बाछल अरे भोजन बनावे भी। अरे भारी भारी छंटे बाछल बाग में भिजवावे जी। रानी बाछल खाने करे थी तैयार ये जी। हाँ जी। सोरन थाल बाछल महलों में सजावे दी। तरह तरह के खाने थाल में लगावे दी। अरे धीमे तो धीमे बाछल महलों से जावे दी। अरे रानी बाछल आई बागों के जी पास ये जी। हाँ जी। जी हाँ सज्जनों, जिस समय रानी बाचल तरह तरह के खाने बनाकर थाल में सजाकर ये बागीचे में आती है और चारों तरफ देखती है, चारों तरफ धुने ही धुने हैं, एक से साधु नजर आते हैं। सोचती है कि इनमें ना मालूम कौन से गोरखनाथ हैं और कौन से चेले हैं। अब देखिए इसी विचार को सोच रही थी, तभी अघरनाथ उनके सामने आ जाते हैं। अघरनाथ से रानी बाचल क्या मालूम करती है और क्या अघरनाथ जवाब देते हैं, सुनिए। हाँ, मैं ऋषिराज प्रणाम करती हूँ आपको। खुश रहो बच्चा। हे ऋषिराज, हाँ, मुझे तो चक्कर लग गया। किस बात का? मैं चक्कर में पड़ गई। जिधर देखती हूँ सारे साधु एक से एक दिखते हैं। हाँ। सारे एक से ही दिख रहे हैं बाबा जी। इसका मतलब क्या है? मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे गुरु की गद्दी कौन सी है? सारे साधु बाबा
छोटे छोटे साधु है ये, इनके बड़े बड़े तब्बू है। तो छोटे छोटे साधुओं के बड़े बड़े तंबूरी, ऊंचा सिंहासन मेरे हो कहिए गुरुकारी। ओ ऊंचा सिंहासन मेरे कहिए गुरुकारी। ए बेटी बैठे हैं गोरख ना तेरी हारी। हाँ तो साथियों, ये अघरनाथ रानी बाचल से बता देते हैं कि सामने जो धुना है वो मेरे गुरुजी का है। ऊंचे ऊंचे जो तंबू लगे हुए हैं वो और साधुओं के हैं। अब एक काम करो कि गुरु गोरखनाथ के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो, जिससे तुम्हारा दुनिया में नाम चल जाए। अब देखिए रानी बाचल ये गुरु गोरखनाथ के पास आती है और क्या गोरखनाथ से बोलती है और गोरखनाथ क्या जवाब देते हैं। चाले पड़ी थी बाछल उन बागों में भी, अरे चाली पड़ी थी बाछल उन बागों में भी। वे चले देखे थी मैंने निहारिए जी, हाँ जी। चल रानी तेरा मारू का बना रहो राज जी शादी। हाँ बेटी बाचल, मैं आपको प्रणाम करती खुश रहो हूँ। बेटी, तेरा अटल सुहाग बना रहे। लेकिन इस बाग में क्यों आई है और इस थाल में क्या लाई है? मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ हाँ, बाबा क्या जी? लेकर आई हो बेटी? आए भोजन लाई बाबा इन बागों में भी, भोजन दी वो बाबा सोरन थाल में भी। हर तेरा तो भोजन मेरे काम का ना है री। क्या मतलब? हाँ बेटी, तेरा भोजन मेरे काम का नहीं है। कैसी कैसी बातें करो बागों में भी। हरी तीन घरों की बाछल में भिक्षा ना ले तारी। 3 घरों की? हाँ 3 घरों की। वो कौन कौन से घर हैं गुरु? हरी तेलन धोबल छिपन हरी बाजी कलाली। अच्छा, बाछल रानी भिक्षा में लेता इनकी नारी। बेटी बाछल, हाँ गुरु जी। मैं इन 3 घरों की भिक्षा या अंजल ग्रहण नहीं करता, इसलिए तुम अपनी भिक्षा वापस ले जाओ। हे बाबा, अरे नाम है तेलन बाबा, नाम है धोबन जी। ना तेलन धोबन ना छिपन जी। हे बाबा जी मैं चौहानों की हूँ लाल जी, हाँ जी। बेटी बाछल, तूने कहा कि मैं असल चौहानी शतरानी हूँ, मैं एक छतरानी हूँ। लेकिन मुझे एक बात का राज लगता है। हाँ। वो कौन सी बात है रे? सुन। कौन सी बात है बाबा जी? और तेरे तेरे लक्षण मुझे बांझों के दिखेरी। और तेरे तेरे लक्षण मुझे बांझों के दिखेरी। एड़ी चोचली तेरा ये मस्तक मैलारी। बाछल बेटी तेरा लाल बरन बते नावेदी। बेटी बाछल, बाबा जी तेरा मस्तक मैला है, इस पे कोई खुशी नजर नहीं आती। क्या मैं बांझ और हूँ? तेरी एड़ी चौंचली है और तेरा लाल बरन ये बताता है कि तेरे महल में कोई संतान नहीं है। क्या मैं तू बांझ बांझ है? मैं बांझ हूँ बाबा जी? ऐसा ही लगता है। ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। जरा सुनिए। हाँ 4 तो बेटे बाबा
बेटे। हाँ बाबा जी, तुम तो बात बता रहे हो। चार तो बेटे बाबा मेरे महलों में जी, ये मेरे बाबा मेरे चार हुई है संतान जी। हाँ जी। हर चार झोलाल तेरे खेले महल मेरी, एक धूने पे मुझे तू ला के दिखा दे री। क्या कहा बाबा जी? चल बेटी मैं जब जानूंगा सच बात तेरी। बेटी बाजाल, तूने कहा है कि मेरे महल में मेरी 4 संतान हैं, 4 बेटे हैं, मुझे एक लाकर दिखा दे, मैं तेरा भोजन कर लूंगा। अच्छा हाँ बाबा जी। हाथ जोड़ के रानी बाचाल बोली जी। अब रोती क्यों है बेटी? बाबा जी, अरे नाम चला दिए बाबा मेरा दुनिया में जी। तेरा नाम चला दूं? साधु बाबा मेरा क्या दुनिया कहे मुझे बाजे जी। हाँ जी। हर 7 जन्म की तू तो हरी बाजी कहलावेरी। बाजाल, हाँ बाबा जी। तुझे मालूम नहीं है कि तू 1 जन्म की नहीं 7 जन्म की बाज है। मेरा विचार ये बताता है कि तू 7 जन्म की बाज है। वो कैसे? वो कैसे बाबा जी? अरे पिछले जन्म की तू तो बात सुनेगी री। क्या पिछले जन्म की भी आपको पता है बाबा जी मेरा? अरे पहले जन्म में के तू माली की लड़की। अच्छा अरे तेरे महलों में, अरे तेरे बागों में के कोतर जाई री। ए मेरी बेटी तूने कोतर के अंडे दिए खोले दी। बेटी बाचाल, पहले जन्म में तू एक माली की लड़की थी और तेरे उस बाग में कोतर ने अंडे रखे। वो कोतर के अंडे तूने फोड़ दिए। उसने तुझे श्राप दिया कि तू 7 जन्म तक बांझ रहेगी। और दूसरी बात एक और भी है। दूसरी क्या बात है बाबा जी? सुन बात। हाँ। अरे पहले जन्म में की अरे घोसी की लड़की, ये इससे पहले जन्म की बात है। अच्छा बाबा जी। अरे भर बार छंटे गोबर तूने तालों में घोला री। आचल बेटी तुझे गौओं ने दिया है शराब जी। बाजाल, उस तालाब में तू गोबर घोलती थी जिसमें गौवे जल पीती हैं। अच्छा। तुझे उन गौओं ने श्राप दिया है कि बाचल तू 7 जन्म तक बांझ रहेगी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जा बेटी वापस चली जा। अरे सोने चांदी के बाबा बोले चढ़ाऊं जी। सात जन्म के बाबा, 7 सोने चांदी के बाबा अंडे चढ़ाऊं जी। ए मेरे बाबा धुने में नू चढ़वाएगी। हाँ जी। बाचाल, तूने कहा कि मैं सोने चांदी के अंडे बनवा कर आपके धुने पर लाकर चढ़ा दूंगी। हाँ। लेकिन एक बात और भी है बेटी। हाँ। ले सुन, सोने चांदी के तू तो लड़के बनवा ले री। हरी उन्हें बेटों से हरी राज चला ले री। बाछल तेरा दुनिया में चली जागा नाम मेरी। आजाद, सोने चांदी के जिस तरह अंडे चढ़ा रही है मेरे धुने पे लाकर, इस तरह सोने चांदी के लड़के बनवा ले, बेटे बनवा ले, वो तेरा राज चला लेंगे। बाबा जी, क्या सोने चांदी के बेटे बनवा के अगर जो कोई नाम चलाया करता तो दुनिया चला लिया करती? अरे बेटा ना बेटी दे दे। ए बाबा जी, हाँ बोलो। मुझे बेटे का ही वरदान ना दे तो बेटी का वरदान दे दो अरे बाबा तो जी। मैं कहाँ से दे दूं भाई? अरे दे वरदान बाबा मुझे मांगो में जी।
बाछल जब गोरखनाथ की सेवा में आती है और बहुत ज्यादा परेशान रोती है, गोरखनाथ कहते हैं बेटी कि जब तू नहीं मानती तो मैं तुझे तेरी आत्मा प्रसन्न रखूंगा और तुझे मैं बेटे का वरदान जरूर दूंगा। अब देखिए रानी बाछल अपने महल के लिए वापस लौट जाती है, गोरखनाथ उसका भोजन खा लेते हैं। अब ये महल में जाती है इसी तरह से। हाँ साहब, अब देखिए बाछल की जो छोटी बहन थी काछल, अब ये काछल सोचती है कि मेरी बहन ये बागों में गई थी, साथ ही इसने ऋषि महात्मा की सेवा की है और ऋषि महात्मा से कुछ मांगा है। अब चलती हूँ, मैं भी चलती हूँ। ये देखिए बाछल का भेष बनाकर, ये बाछल के कपड़े पहन के, और ये देखिए बाबा जी को छलने के लिए चलती है। और क्या बोलती है काछल, क्या बोलती है अब सुनिए। हाँ, बाछल के कपड़े पहन के और ये बागों को चलती है बाबा गोरखनाथ के पास के। क्या बोलती है काछल? आज मैंने सुना है कि हमारे बाग में एक ऋषि महात्मा आए हैं और मेरी जो बहन है बाछल वो बाग में गई थी और उसे वो बाबा जी एक बेटे का वरदान देने के लिए जा रहे हैं। मैं भी उनके पास चलती हूँ और वरदान लेकर आऊंगी। और अपने महलों से काछल चाले पानी थी जी, चल के भी आवे काछल भेला के पास जी। चल के भी आवे काछल भेला के पास जी। ये जी काछल भेला के पास गई आए जी। हाँ जी। बहन नमस्कार। नमस्कार। अरे बहन। बाछल, हाँ बहन। क्यों आई है बहन? बहन मैं किस लिए आई हूँ? किस लिए आई है? देखो बहन, ये तुम्हारा, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो मैं तुमसे बता सकती हूँ। क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा ये है बहन, हाँ? ये तुम्हारा चीर है, ये मैं लेना चाहती हूँ। चीर? हाँ। क्या करोगी? मैं सत्ती पूजने के लिए जा रही हूँ बहन। सत्ती पूजने? हाँ, सत्ती पूजने के लिए जा रही हूँ। तो मेरा चीर ले जाना चाहती हाँ, है? तुम्हारा चीर ले जाना चाहती हूँ। अच्छा बहन, ये मेरा चीर ले जाओ, बहुत जल्दी लौट के आना है। वापस आकर मैं तुम्हें दे दूंगी। जाइए। ठीक है ना? हाँ जी सुनिए, ये रानी काछल जो बाछल की सगी बहन थी इसी महल में, ये इनकी दौरानी लगती थी। अब देखिए ये बाछल से उसके वस्त्र पहनकर, लेकर और वस्त्र पहनकर, भोजन सजाकर ये बाग में जाती है गोरखनाथ के पास, और किस तरह से गोरखनाथ धोखा खा जाते हैं और इसे वरदान देते हैं। सुनिए काछल किस तरह से आती है। ठीक है, मैं बात तो चलती हूँ। चीरे ओढ़ लिया ए जी, अब काछल ले जी। करी तैयारी ए जी, अब बागों की जी। चल के भी आ गई काछल अभी बागों में जी। हे ऋषिराज जय प्रणाम। हाँ खुश रहो बेटी। हाँ बाबा जी। बेटी बाछल, हाँ जी। आज क्या कारण है जो तूने मुझसे पर्दा कर रखा है बेटी? क्या बाबा बात जी, है? पर्दा मैंने इसलिए कर रखा है गुरुजी। किस लिए? देखो मेरी आंख दुख रही है। अच्छा ये हाँ, बात है। इसलिए मैंने पर्दा कर रखा है आपसे। ठीक है बेटी, मैं जी तेरी हाँ। बात समझ गया। हाँ। पर्दा नहीं, आज 14 साल हो गए, इसलिए तू साधु महात्माओं से अलकस आ गई है। ठीक है बेटी, आज वो समय आ गया है, ले मैं तुझे एक पुत्र नहीं 2 पुत्रों का वरदान देता हूँ। अच्छा हाँ सुन मेरी बात। सुनाइए बाबा जी, सुनाइए गुरुजी। और तेरे महल में बेटी 2 लड़के 2 होंगे री। 2 लड़के? हाँ बेटी। बहुत अच्छा गुरुजी। अरे तुझे जोड़ों का अरे दिया वरदान री। बाछल बेटी ये दुनिया में चले तेरा नाम री। बाछल हाँ, ले ये 2 जौ हैं, इन जौ को खा लेना। अच्छा अच्छा, और तेरे महल में जोड़िया पुत्र पैदा होंगे जो जोड़ों के नाम से जाने जाएंगे। जी। एक का नाम उर्जन और एक का नाम सुरजन रखना। बहुत अच्छा गुरुजी, मैं ऐसा ही करूंगी। खुशी माला के वो तो बागों से जावे जी। चल के आवे वो तो अब महलों में जी। चल के भी
नमस्कार काचल। हाँ बहन। बहुत सवेरा लौटी। हाँ मैं सत्य पूछ के आ बहन, गई। मेरा चीर मुझे दे दे बहन। हाँ लो बहन अपना चीर लो। ठीक अच्छा है मैं हाँ जा ठीक रही है हूँ। बस। हाँ, ये मैंने क्या सुना, ये तो बहुत धोखा हो गया। जो वरदान गुरुजी ये बाछल को देते, ये वरदान तो काछल को दे दिया और ये धोखा हो गया। अब क्या होगा, मैं इससे अरे अमरनाथ, गुरुजी देखो जिस कार्य के लिए हम आए थे वो पूरा हुआ। हाँ। अब बहुत जल्दी से जमात को आदेश दो, अपने अपने तंबू उखाड़े और यहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाए। है ना गुरुजी, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है गुरुजी। दर्द हो रहा है बच्चा? मेरे अरे तो पेट में थोड़ी दर्द भभूत हो रहा खा है। ले। नहीं गुरुजी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे कुछ पेट देर में। रुकना पड़ेगा। हाँ थोड़ी देर ठहरो। अच्छा बच्चा, ले कोई बात नहीं, तुझे आराम हो जाएगा तब चलेंगे। थोड़ी देर के लिए और रुक जाते हैं। हाँ, अच्छा हाँ। हाँ जी, देखिए औघड़नाथ ये गुरु के सामने कहने लगते मेरे दर्द हो रहा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि वो समझ गए थे। अब ये फिर वही बाछल बाग को चलती है और किस तरह से बाबा जी के पास आती है और क्या बोलती है बाछल। सुने बाछल की और गुरु गोरखनाथ की बातचीत। हाँ आज चलती हूँ और बाबा गोरखनाथ से वरदान लेके आऊंगी। आज मेरा वरदान का दिन है। अरे चीर पहन के बाछल अपना महल मेरी, चीर पहन के बाछल अपना महल मेरी, रानी बाछल सोलन सजावई थाल जी। हरी आती तो बाछल देखे गोरख होगी जी। हरी ओगड़ चेले को गोरख हुक्का में लगावे जी। ओगड़ चेले सुने क्यों ना लीजे मेरी बात जी। अरे ओगड़नाथ गुरुजी इसका जाए सत्यानाश, ये बाछल फिर दोबारा से आ रही है ना, मेरी जमात को बदनाम करेगी। क्यों बाबा समझ जी? में बात नहीं आती। मैंने अभी अभी इसे 2 बेटों का वरदान दिया है हाँ। और ये दोबारा से फिर आ रही है। क्या कारण है इसका? बाबा जी जरा सुनो तो सही, वो किस लिए आई, जरा मालूम तो करो उससे ना। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाने दो। हाँ बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटी बाछल। हाँ हाँ गुरु जी। अरे बेटी अब दोबारा से क्यों आई है? क्या तेरे मन में क्या है? कोई पाप है? किस लिए आई है? नहीं नहीं बाबा जी, मेरे मन में कोई पाप नहीं है। फिर क्यों आई है? सिर्फ वरदान लेने के लिए आई हूँ आपसे। अरे बेटी कैसा वरदान? मैंने वरदान तो तुझे दे दिया। मुझे हाँ वरदान दे दिया? वरदान मैंने तुझे 2 बेटों का दिया है, एक नहीं 2 बेटों का। नहीं बाबा जी, मुझे कोई वरदान नहीं दिया आपने। तुझे वरदान नहीं दिया? हाँ। अरे तो फिर वो कौन थी जिसे मैंने 2 जोड़ों का वरदान दिया है? अरे ओगड़नाथ, गुरुजी अरे भाई वो कौन थी जिसे मैंने 2 जोड़ों का वरदान दिया है? बाबा जी बाबा जी कहो बेटी। वो तो मेरी बहन थी, ये काछल जो है वो थी। तेरी बहन काछल? हाँ अरे वो तो तेरी सूरत की है। हाँ बाबा जी, वो मेरी शान शिकल की है, वो आई होगी। अरे बेटी ये तो गजब हो गया। जरा मेरी बात सुन। मैं तो किसी घर की नहीं बाबा जी। हर जुला में गुजर गए बाछल इन बागों मेरी। अरे दिए वरदान बाबा मुझे बागों में दी। हर तेरी बहना ने बेटी तो छली किया है री। हर बाछल मैंने जोड़ों का दिया बरे दाने। बेटी बाछल। हाँ गुरु। कोई बात नहीं, वो मुझसे छल करके जोड़ों का वरदान ले गई। 1 मिनट ठहर, मैं अभी समाधि लगा कर बैठता हूँ। तूने मेरी सेवा की है, निराश तुझे भी नहीं रखूंगा। हे बाबा जी। लेकिन एक बात और है क्या बात है? कि जिस तरह से काजल मुझे छल कर ले गई है हाँ। और छल किया है, उसी तरह से उसके दोनों जोड़ छल से मारे जाएंगे, एक साथ मारे जाएंगे। अरे लगा समाधि होगी, अरे बैठ गए थे जी। और अपने प्रभु से योगी अरे ध्यान लगावे जी। गोरख योगी ने प्रभु से कारी पारे याद है जी। जी हाँ सजनो,
गोरखनाथ समाधि लगाकर बैठते हैं और ये अपने शरीर को छोड़कर विष्णु लोक में पहुंचते हैं और भगवान से जाकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे साथ में धोखा हो गया, मुझे जो वरदान रानी बाछल को देना था वो मुझसे छलकर काछल ले गई। अब देखिए मेरे लिए क्या करना है आपको। अब देखिए विष्णु भगवान कहते हैं कि अपने मस्तक का मैल उतारकर उसमें फूंक लगाकर रानी बाछल को दे देना, ये उसके लिए वरदान है। उसके यहाँ पर एक पुत्र पैदा होगा जिससे उसका नाम चलेगा और सारी दुनिया उसे याद करेगी। हाँ बेटी बाछल। हाँ गुरु मैं प्रणाम करती हूँ आपको। खुश रहो बेटी। हाँ देख तूने अच्छा किया, मेरी समाधि में मेरी रक्षा की और तूने मक्खी वक्की नहीं बैठने दी। बहुत ले सेवा ये कर रही गूगल बाबा। है, हाँ। इस गूगल को ले जा, इसे खा लेना। तेरे यहाँ पे गुगा वीर के नाम से पैदा होगा जो लड़का होगा, उसका नाम गुगा वीर रखना और दुनिया में तेरा नाम चलेगा और सारी दुनिया उसे याद करेगी। जैसे अच्छा आज्ञा हो बाबा जी। हम अब डेरे उखाड़ते हैं। बहुत अच्छा। ले वरदान बाछल गुरु गोरख से जी, अरे ले वरदान बाछल गुरु गोरख से जी, हे रानी रे महलों को राही अपने जाइए जी। हाँ जी। अरे ये तो मैल पैल की गोली बना के दे दी गुरुजी ने, मेरा पागल बना दिया। लो ये पड़ी, इसका क्या करूंगी मैं खामखा। आज सुनिए रानी बाछल उस गूगल को रास्ते में फेंक आती है और आकर महल में अपने पलंग पर पड़ जाती है, उसे नींद आ जाती है। अब देखिए सपने में वही गुगा वीर जो गोरखनाथ ने एक गूगल दिया था, वो गुगा वीर की जो भंवर था रानी बाछल को किस तरह से जगाते हैं आकर और क्या कहते हैं, तेरी माँ तू कैसे पड़ी है। सुनिए। ए माँ तूने कितना जुल्म किया, तू मुझे कहाँ फेंक के चली गई, ये तूने क्या किया। अरे जुल्म में किया है मैया मारू खेड़ो मेरी, जुल्म में किया है मैया मारू खेड़ो मेरी। अरे ये मेरी मैया कारे जुल्म के काम है जी। हाँ जी। अरे 14 साल मैया सेवा करी हरी, अरे 14 साल मैया सेवा करी। अरे हे मेरी मैया गूगल गाई तू फेंक जी। हाँ जी। आज सुनिए ये जहांगीर का भंवर जब इस रानी बाछल को जगाते हैं, रानी बाछल उठकर बैठ जाती है, सोचती है कि आवाज कहाँ से आई, हो सकता है कि गोरखनाथ जी का वचन पूरा हो। रानी बाछल हड़बड़ाकर उठकर और फौरन उसी जगह पर आती है जहाँ गूगल फेंक कर गई थी। हे माँ मैं तो तेरा दुनिया में नाम चलाऊंगा, तू कहाँ धोखे से मुझे फेंक गई, क्या भूल गई तुझे गोरु। अब देखिए रानी बाछल गोरखनाथ ने तुझे वरदान दिया था। गोरखनाथ के दिए हुए गूगल को रानी महल में लाती है, सोचती है कि इस गूगल को मैं अकेली खाऊंगी, हो सकता है कोई मरने की दवा दे दी हो। अब देखिए रानी बाछल क्या करती है। अरे उठ कर बैठी बाछल अब महलों में जी, उठ कर चाली बाछल अपने महल से जी, मेरे रानी वा गूगल को ठाने रही जाइए जी। ये गूगल तो जहाँ फेंक गई वहीं पड़ा है, चलो मैं इसको उठा लेती हूँ। लेकिन पता नहीं जने मरने की गोली दी है गुरु ने, जने क्या बात है, इसे मैं अकेली तो नहीं खा सकती। अरे ठाई के गूगल बाछल अब रस पोसे दी,
हाँ तो सज्जनों, रानी बाछल गूगल को लेकर महल में आती है। अब देखिए उसी महल में 4 बांझ और थी, एक नीली घोड़ी थी, एक पंडिताइन थी मिश्रानी, एक नाइन थी और एक बांदी जो महल में झाड़ू लगाती थी वो थी। 4 थी ये और 5वीं बाछल। पांचों उस गूगल को बांट कर खा लेती हैं, पांचों गर्भवती रह जाती हैं। अब देखिए जो राजा जेवर थे उन्हें मालूम हो, उनकी बहन थी छबिलदे, उसे मालूम होता है कि हमारी जो भाभी है वो गर्भ से है, मेरा भाई यहाँ पर है नहीं और ये गर्भ से है, इसने मेरे भाई की नाक काट ली और इससे बहुत बड़ी बदनामी होगी। अब देखिए राजा जेवर आ जाते हैं, उन्हें सिखाकर ये छबिलदे क्या कहती है, सुनिए आगे क्या होता है। मैं चलती हूँ अपने भाई के पास। भैया प्रणाम। खुश रहो। हे बहन। हाँ भैया। तेरी उदासी का क्या कारण है? भैया सुनिए। क्यों इस तरह से उदास हो, क्या बात है बताइए। और झूला में गुजारे भैया तेरी रानी ने दी, झूला में गुजारे भैया तेरी रानी ने दी, हे मेरे भैया झूला में गंवा लिए तेरी रानी ने दी। हाँ जी। थाली सजा के भैया गई बागों में जी, सेवा करी है भैया तेरी रानी ने जी, सेवा करी है भैया जाए बागों में जी, हे मेरे भैया सेव। सुनिए, राजा जेवर जब बहन छबिलदे की बात सुनते हैं तो गुस्सा आ जाता है। खाना लेकर ये महल में रानी बाछल के पास पहुंचते हैं और क्या कहते हैं सुनिए। अरे सुने सुन बात वो तो अपनी बहना की थी, ओ तन मन में तो भाई गुस्सा भरा था जी। अरे जेवर राजा महलों में गए थे वो आए। हाँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ हाथ महाराज। पड़ो तेरे प्रणाम पे। क्या बात, आज बड़े नाराज हो रहे हैं मुझसे। और मुझसे मालूम करे कि नाराज हो रहे, नाराजी की बहुत तूने बात की है और मुझसे बात करने का आज कोई कैसी अधिकार नहीं। कैसी बात है करो महलों में भी, ओ धोली धोली पगिया मेरे हो कहिए नगर में जी। हो दागे लगाया तूने हो मेरी पगिया को जी। क्या बात, क्या कह रहे हो आप? ओ खाली तो कर दे मेरे हो महल जनाने जी, बाछल रानी तेरी साकाले भावती है नाए। हाँ जी सुनिए, ये राजा जेवर रानी बाछल से बहुत नाराज होते हैं और एक रथ में बिठाकर इसके पिहर पहुंचा देते हैं। अब देखिए सिरसा पट्टन में रानी बाछल का पिहर था राजा कुंवरपाल सिंह के यहाँ पर। इनकी माता का नाम सारंगदे था। अब देखिए ये अपनी माता सारंगदे के पास महल में पहुंच जाती है और सारंगदे बाछल से क्या मालूम करती है सुनिए आगे क्या होता है। हाँ बेटी बाछल। हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटी, तेरे नैनों में नीर है, क्या कारण है मेरी लाल? हे माँ। अपने पिहर में आई है, नाराज होकर आई है क्या? नहीं, हे माँ मेरी बात सुने। सुनिए। हाँ बोलो बेटी। हाँ साहब, देखिए जबकि
ये बाछल को इसके पीहर में पहुंचा देते हैं नाराज होकर कि इसने गलती की है। मैं तो बियाबान जंगल में तपस्या करने के लिए गया था और इसके गर्भ कैसा है, इसी गर्भ को मानते हैं कि ये गलत है, तो इसे इसके पीहर में पहुंचा देते हैं। देखिए अब ये रानी अपनी बेटी से क्या पूछती है कि बेटी तूने कौन सा नुकसान किया है, क्या गलती की है, क्या बात होगी जो तुझे यहाँ पर पहुंचा दिया। देखिए क्या माँ बूझती है और क्या बाछल रो रो के जवाब देती है, सुनिए साहब। हाँ बेटी बाछल, हाँ माँ, अरे क्या कुछ गलती तूने करी महलों मेरी। हे माँ, और क्या तेरी सासल बेटी बनी कलिहारी। हरी ना मेरी सासन बनी कलियारी री। और क्या ननदी ने तेरी बोली मारी। ये मेरी लाडो सारी बता दिए मुझे बात ये। हरी ना सासू ने भैया मुझे बोली मारी री। ना मेरी ननदी बनी कलियारी री। हे माँ, हाँ बेटी, हरी आग लगी है रे भैया मेरी कोख मेरी। तुम्हारी कोख में क्या बात है बेटी। हरी आग लगी है रे भैया मेरी कोख मेरी। ए मेरी मैया कहना तो लीजिए मेरा मान मेरी। हाँ जी सुनिए, ये रानी सारंगदे बाछल को बड़े प्यार करती है और अपने पास महल में रख लेती है। कहती है बेटी कि घबराने की कोई बात नहीं है और ये तुम्हारे बाप का घर है। आप देखिए रानी बाछल गर्भ से थी। रानी बाछल अब महल में सो जाती है। 8 मास का समय पूरा हो ही चुका था। अब देखिए छत्री जहारवीर ये अपनी माता से गर्भों में बोलते हैं और क्या माता से कहते हैं और माता क्या कहती है। अरे गरीबोई गरबी जाने कहने लगे तेजी। हर कहने लगे ते जाने अपनी जन्मी सही। अरे जन्म मैं न लूंगा मैया अरे महलों मेरी। अरे मेरी मैया सुन के तो लीजिए मेरी बात जी। हाँ जी, अरे नानी नाना के मैया जना मैं तो लूंगा री। अरे नानी नाना के मैया जने मैं न लूंगा री। हे मेरी मैया नलवा धरेंगे मेरा नाम है जी। हाँ जी, अरे जन्म तो लूंगा मैया मारू खेड़ो मेरी। जन्म मैं तो लूंगा मैया मारू खेड़ो मेरी। हे मेरी मैया जग में चलेगा मेरा नाम है जी। हाँ जी, हरी दौड़ी दौड़ी आना मेरी हुक्मा बांधी री। हरी बोले बलाए भेना मेरे महलों मेरी। रानी बाछल यर रही महलों में घबराई री। हरी भरे भर लेना मैया मत ना तो रोवेरी। हरी भारे भर लेना मैया मत
इतना तो रोवरी। अरे हे मेरी मैया कौन पड़ी है पर वाये जी। हाजी हाँ जी, सुनिए, ये गुगावीर कहते हैं अपनी माता से कि माता डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। गर्भ में से आवाज आ रही है। रानी बाछल कहती है कि दुनियादारी में जाने कितनी रानी कितनी औरतें गर्भ से है, किसी का बच्चा आज तक गर्भ में बोलता नहीं सुना। अब देखिए जहारवीर कहते हैं कि माता वो बच्चे इस दुनियादारी में जन्म लेने वाले हैं, मैं तो गुरु गोरखनाथ का चेला हूँ और मैं यहाँ पर जन्म नहीं लूंगा, तू मेरे लिए एक काम कर। हाँ, कौन सा काम के लिए कहते हैं? हे माँ, बेटा मैं यहाँ जन्म नहीं लूंगा। तू कितने भी बरस यहाँ पे रहेगी, मैं जन्म नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ नाम नलवा रख देंगे लोग। तो बेटा ऐसा नहीं होगा। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ? हे माँ, हाँ, तुझे मेरे लिए कोई उपाय बताओ बेटा। मैं तुझे ऐसी बात बताऊंगा, हाँ, सुन मेरी बात को। क्या बात? और जल्दी चली जा मैया राजे सभा मेरी। जल्दी चली जा मैया राजे सभा मेरी। सुनी माँ, नहीं बेटा। अरे जाकर तो कहना मैया मेरे नाना सेरी। अरे पेड़ी तो कहिए मैया अरे चन्नानी का। अरे मेरी मैया पेड़ी तो लिए कटवाए जी। हाजी क्या बात? ए माँ, हाँ बेटा। राज्यसभा में नाना की चंदन का पेड़ खड़ा है, चंदन का। हाँ। वो पेड़ कटवा ले। नाना से कहकर क्या करेगी? क्या करूंगी? सुन ले माँ, क्या करेगी? क्या करूंगी बेटा? अरे उसी चंदन का मैया गाडा जड़वाई ले। सुन रही है माँ? सुन रही हूँ बेटा। अरे उसी चंदन का मैया गाडा जड़वाई ले। और एक काम और करिए। और क्या? अरे सोनी मोहन की जोड़ी अरे बैलों की। अच्छा, अरे मेरी मैया गोगे में लिए जुड़े वाए जी। हाजी ए माँ, वो सोन मोहन की जोड़ी बैलों की नाना के पास बहुत अच्छी है और वो गाड्डे में जुड़वा ले और तब मारू खेड़ों की तैयारी। अगर तू जा, नाना से कुशामत कर, तुझे पेड़ जरूर मिल जाएगा। बहुत अच्छा बेटा, मैं जाती हूँ। अरे जा तो सही, तू घबरावे मत, तू घबरावे मत माँ। जब तक तेरा गर्भी बोल रहा है, तुझे क्या गम है? अरे सुन सुन बात बाछल अपने गर्भी की। रानी बाछल जाई सवादर म्यान दी। हाँ पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटी बाछल। हाँ। आज राज दरबार में क्यों आई हो? पिताजी तुम्हें मालूम है क्यों आई हूँ? क्यों आई हो? सुने। हाँ बोलो। अरे मैं तो जा रही बाबुल, अरे मारू खेरों से दी। हाँ चली जा बेटी, जहाँ तेरी इच्छा करे चली मैं जा। तोरी जा रही बाबुल, मारू खेरों पूजी। ए मेरे बाबुल गाड़ा तो दिए बन वाई दी। बेटी बाछल, तेरे लिए रथ छुड़वा दूंगा। बोल और कौन सा रथ चाहिए तेरे लिए? रतवत में नहीं जाने की हूँ हाँ, पिताजी। कैसे रथ में जाएगी? सुनो मैं कैसे जाऊंगी, कैसे गाड़ा जाएगी? बनवाऊंगी? हाँ बोल बेटी, जल्दी कह दे मुझे। अरे चंदन कटवा दिए बाबुल दरबारों में दी। वो ये चंदन का पेड़ खड़ा है तुम्हारे दरबार में, उसको कटवा दीजिए पिताजी। और उसको कटवा के क्या करोगे? क्या करूँ बेटी? अरे गाड़ा बनवा दिए बाबुल मुझे रे सभा में। सोने मोन की
राजसभा की शोभा है। ठहर जा, मैं तुझे अभी जान से मारे देता हूँ। 1 2। हाँ, ठहरिए क्या हुआ? ठहरिए। अरे गरीब बोई कर भी जाने कहने लगे तेजी। हाँ जी सज्जनों, नाना ये क्षत्रिय जहार दीवान रानी बाछल को जिस समय राजा मारने के लिए चलते हैं तो वो गर्भ में से ही हुंकार मारते हैं और राजा कुंवरपाल फौरन चक्कर काटकर जमीन पर गिर जाते हैं।